हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.2 का 4, 5, 6 और 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग बना लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर से आगे वाला जो क्वेश्चन है इसे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में, यानी कि ये जो है 8 नंबर का जो आकृति दिया हुआ है यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसमें सिद्ध करने बोला है ए बी प्लस सी डी, यानी कि ए बी प्लस सी डी सी डी बराबर होगा ए डी बी सी के। तो चलिए इसे हम लोग हल करेंगे। तो पहले हम लोग चित्र को कॉपी में बना लेते हैं। चलिए हम लोग चित्र बना लिए। इसमें नाम है ए बी डी सी और जो स्पर्श बिंदु है उसका नाम है एस पी क्यू और आर। तो हमें जो सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो हम लोग लिखेंगे जो ए बी सी डी है वो क्या है, दिया हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। लिखेंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और वृत्त के साथ स्पर्श रेखाएं एस पी क्यू और आर है। एस पी क्यू और आर है। तो हमें सिद्ध करना क्या है, ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस बी सी के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण तो देखिए 10.2 से हमें पता है, तो 10.2 प्रमेय से कोई भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, तो हम लोग का जो ए एस है वो ए पी के बराबर हो जाएगा और जो बी पी है वो बी क्यू के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार सी आर जो है वो सी क्यू के बराबर हो जाएगा और डी आर जो है वो डी एस के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। इसलिए ए पी बराबर हो जाएगा ए एस, बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू, सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू और डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के। तो चलिए इसे हम लोग समीकरण ले लेते हैं। ये 1, 2, 3 और ये 4। अब जो समीकरण है इसे हम लोग जोड़ देंगे। तो बाईं ओर को बाईं ओर से जोड़ देंगे और दाईं ओर को दाईं ओर से जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर तो बाईं ओर को बाईं ओर से जोड़ेंगे, यानी कि ए पी जोड़ बी पी जोड़ सी आर जोड़ डी आर बराबर दाईं ओर को दाईं ओर से जोड़ेंगे, यानी कि ए एस जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू जोड़ डी एस। अब देखिए जो ए पी है और जो बी पी है उसे हम लोग ए बी लिख सकते हैं,
क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बन जाएगा ए बी। तो चलिए जो ए पी और बी पी है इसे हम लोग लिख लेंगे ए बी, और जो सी आर और डी आर है, सी आर और जो डी आर है इसे हम लोग लिख सकते हैं डी सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी आर और डी आर है, तो इसे हम लोग पूरा को लिख सकते हैं डी सी। तो ये जो सी आर और जो डी आर है वो हम लोग का हो गया डी सी। इसी प्रकार देखिए ए एस जोड़ बी क्यू, ए एस जोड़, अच्छा देखिए ये जो ए एस है और जो डी सी है यहाँ पर है, तो ये ए एस जोड़ डी सी को हम लोग ए डी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लिए ए डी, और जो बी क्यू और सी क्यू है, बी क्यू और सी क्यू है, इसे हम लोग बी सी लिख सकते हैं। तो लिख लिए बी सी। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नौ नंबर, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। और यहाँ पर चित्र हमें दे रखा है, इसमें हमें प्रूफ करना है ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो चलिए पहले आकृति बना लेते हैं। तो चित्र हम लोग बना लिए, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं यानी कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु सी स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें जो सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो ए ओ बी बराबर हम लोग को 90 डिग्री चाहिए। तो चलिए प्रमाण, तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग रचना कर लेंगे। ये जो O है केंद्र, केंद्र से लेके जो स्पर्श बिंदु है C, इसे हम लोग मिला लेंगे। तो जब ये मिल गया तो इसमें हम लोग को देखिए ये दो त्रिभुज का निर्माण हो गया, यानी कि AOC और POA। अब देखिए ये जो COA त्रिभुज है और POA जो त्रिभुज है ये आपस में बराबर होगा, और इसी प्रकार COB और BOQ जो त्रिभुज है ये दोनों ये भी आपस में बराबर होगा। तो कैसे होगा, चलिए इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। इसे अगर हम लोग सर्वांग सम दिखा देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग
यहाँ पर लिखते हैं, जो हम लोग रचना किए उसे लिख लेंगे। रचना ओ केंद्र से स्पर्श बिंदु सी तक सी को मिलाया। तो यहाँ ओसी लंब ए बी हो जाएगा, इसलिए ओसी लंब ए बी। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। तो 10.1 से अगर ये लंब हो जाएगा तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ये भी लंबवत है तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो चलिए अब लिखते हैं हम लोग त्रिभुज POA और त्रिभुज OCA में। अब देखिए, ये जो OC है और OP है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे OP बराबर OC। ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए, जो OA है ये उभयनिष्ठ है, ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो ये जो OA है बराबर OA, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। अब ये जो कोण C और जो कोण P है ये 90 डिग्री का है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं कोण OPA बराबर कोण OCA 90 डिग्री है, लंबवत है इसलिए। तो जो RHS नियम है इससे हमें सिद्ध हो गया त्रिभुज POA सर्वांगसम होगा त्रिभुज OCA के। ये RHS नियम से हम लोग को निकल गया। तो जब POA सर्वांगसम त्रिभुज OCA हो गया तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे POA बराबर कोण AOC। इसे समीकरण 1 मान लिए। और ये जो है ये CPCT नियम से आ गया, इसे हम लोग लिख लेंगे CPCT नियम से। अब इसी प्रकार ये जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसे अभी हम लोग निकालेंगे नहीं, बस लिख देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज OQB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COB के। इसलिए ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो कोण COB बराबर कोण OQB। इससे हम लोग समीकरण 2 ले लिए। अब देखिए, ये जो POQ है ये एक सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चलिए इसे हम लोग लिखेंगे POQ एक सरल रेखा है।
इसलिए इसलिए कोण POA प्लस कोण AOC प्लस कोण COB प्लस कोण BOQ बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए जो POA है और कोण AOC है, कोण AOC बराबर क्या है POA, तो हम लोग जो POA है इसके स्थान पर हम लोग AOC लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो कोण है आपस में बराबर है। तो ये जो POA है इसके स्थान पर हम लोग AOC को रख लिए और ये AOC है। अब देखिए यहाँ पर COB बराबर OQB है, ठीक है। तो OQB के स्थान पर हम लोग COB को रख सकते हैं, क्योंकि OQB बराबर होगा COB के, इसलिए हम लोग कोण COB BOQ के स्थान पर हम लोग लिख लेंगे कोण COB बराबर 180 डिग्री। अब ये दो गो AOC हैं, तो इसलिए 2 कोण AOC लिख लिए और इसमें 2 गो COB है, इसलिए यहाँ पर भी 2 कोण COB रख लिए बराबर 180 डिग्री। अब ये वाला दोनों अब इसमें दोनों जगह 2-2 है, तो ये उभयनिष्ठ है तो बाहर आ जाएगा और कोण AOC जोड़ COB हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण AOC प्लस कोण COB, AOC प्लस कोण COB, ये दोनों कोण मिला के क्या बना रहा है AOB बना रहा है। तो ये दोनों कोण को अगर जोड़ देंगे हम लोग तो AOB आ जाएगा। तो 2 इंटू कोण AOB बराबर 180 डिग्री। ये तो इसके साथ गुना में है तो उधर चल जाएगा, तो ये बट्टा में हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमें सिद्ध करना था कोण AOB बराबर 90 डिग्री, तो ये हम लोग का सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो चलिए प्रश्नानुसार हम लोग आकृति बना लेते हैं। चलिए प्रश्नानुसार हम लोग चित्र बना लिए। चलिए इसे हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं। ये जो केंद्र है ये O है और जो बाह्य बिंदु है इसे हम लोग P मान लेते हैं, और जो P बाह्य बिंदु P से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है वो जो स्पर्श बिंदु है इसका भी हम लोग कुछ नाम रख लेंगे। इसे B नाम रख लिए, इसे A नाम रख लिए। चलिए अब हम लोग रचना करेंगे, यानी कि B को O से मिलाएंगे और O को A से मिलाएंगे। तो इसे हम लोग मिला दिए, इसी प्रकार इसको भी मिला दिए। अब देखिए ये जो AOBP एक चतुर्भुज बन गया। तो चलिए जो दिया हुआ है पहले उसे हम लोग लिखेंगे। ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है। माना कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से BP और AP दो स्पर्श रेखा है।
सिद्ध करना है ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये 180 डिग्री का है। ये इसे हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग लिख लेंगे कोण AOB जोड़ कोण BPA बराबर 180 डिग्री। और जो हम लोग रचना किए हैं उसे लिख लेते हैं। रचना में हम लोग OA और OB को मिलाया, तो डायरेक्ट हम ले लेंगे OB और OA को मिलाया। अब प्रमाण, तो ये एक चतुर्भुज बना रहा है, तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज AOB P में। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब जबकि देखिए ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो ये जो है ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि हम लोग का जो कोण B है और कोण A है इसे पता है, तो हम लोग लिखते हैं, चलिए हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए कोण O जोड़ कोण B जोड़ कोण P जोड़ कोण A बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। तो जो कोण O है इसका मान हमें पता नहीं है। कोण जो B है वो 90 डिग्री का है और कोण जो P है वो हमें पता नहीं है, और जो कोण A है वो 90 डिग्री का है बराबर 360। अब ये जो 90 डिग्री और जो 90 डिग्री है इसे जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। तो कोण O प्लस कोण P बराबर, चलिए पहले इसे जोड़ लेते हैं, ये 180 आ जाएगा बराबर 360 डिग्री। तो ये प्लस में है, बराबर कुछ सट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए जो कोण O है इससे हम लोग लिख सकते हैं AOB, तो लिख लें हम लोग AOB। और जो कोण P है इसे हम लोग लिख सकते हैं BPA, तो BPA बराबर, अब 360 में 180 घटेगा तो आ जाएगा 180, और हमें यही सिद्ध करना था। तो ये हम लोग का सिद्ध हो गया, प्रूव।